जय हिंद। मैं हूं परवेज पवार और आप देख रहे हैं एलकेबी हिंदुस्तान। कुछ दिन पहले मेरठ जनपद के गांव कपसाड़ में जिस तरह से दलित एक महिला की हत्या की गई, उसके बाद मेरठ के ही जवालागढ़ में एक कश्यप परिवार के बेटे की हत्या की गई, उसको लेकर कहीं ना कहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश में विपक्षी दल सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को घेरने में लगी हुई है। तो हमारे साथ हाथरस संसदीय सीट से पूर्व में प्रत्याशी रहे जसवीर वाल्मीकि जी हैं, जो दलित समाज के बड़े चेहरे माने जाते हैं समाजवादी पार्टी में। उनसे जानकारी हासिल करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे कि इस प्रकरण को लेकर उनका क्या कहना है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद परवेज भाई। कपसाड़ में जिस तरह से ये घटना हुई है, उसको लेकर आपकी पार्टी लगातार आक्रामक मोड में है। किस तरह से देखते हैं इस तरह की घटनाओं को? देखिए, ये घटना भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है वो उजागर होता है। अगर कोई दलित व्यक्ति इस तरह की घटना कर देता या कोई मुस्लिम घटना कर देता तो उसके मकान पे बुलडोजर चला जाता। और जिस समाज के लोगों ने ये घटना घटाई है, जिसमें शामिल है, उन लोगों को आज तक बाल बाका नहीं हुआ। जेल में तो है, जेल में तो जाना एक प्रतिक्रिया, लेकिन जेल में तो उन लोगों को भेजते हैं जिनके मकान ढाए जाते हैं बुलडोजर से। आज वो बुलडोजर बाबा साहब का कहाँ गया? सीएम साहब बात कहते हैं कि लड़कियों का कहीं अपमान नहीं किया जाएगा, शोषण नहीं हो जाएगा। इनकी सरकार में सबसे ज्यादा दलित बच्चों का शोषण हो रहा है। हाथरस कांड हुआ, उसमें भी आज वे खुले घूम रहे हैं और इसमें भी महीने तो बाहर कर देंगे इनको। ये बड़ा ही अपमान है महिलाओं का और बहन बेटियों का, क्योंकि एक कानून में दो तरह के कानून हो रहे हैं। अगर दलित या मुस्लिम कोई कांड कर दे या कोई घटना घटा दे तो उसके लिए बुलडोजर चलता है। अगर दूसरी कम्युनिटी के लोग चाहे जितनी बड़ी घटना घटा दे या जितनी बड़ी घटना कर दे, उस पर कोई बुलडोजर एक्शन नहीं होता। तो आपकी पार्टी इसको लगातार कहीं ना कहीं ये जोड़ रही है कि सत्तारूढ़ राजनीतिक दल से जुड़ी जो जाति है, जो वहाँ के पूर्व में विधायक रहे हैं ठाकुर संगीत सोम जी, उनसे जोड़ रही है। तो जब वो जेल चले गए, कार्रवाई पुलिस कर रही है, तो फिर क्या आपत्ति आपको है? देखिए, कार्रवाई कर रही है वो तो एक उनका एक जुल्म रवैया है। कानूनी कार्रवाई तो वहाँ हाथरस में भी हुई थी। आज उस वाल्मीकि समाज को कैद कर रखा हुआ है, ऐसे ही न कैद कर देंगे। अब आप किस तरह का चाहते हैं, क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम चाहते हैं कि उनपे ज्यादा से ज्यादा सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो बुलडोजर बाबा साहब का आज शांत क्यों है, वो हमारा सिर्फ निवेदन ये है सरकार से कि बुलडोजर केवल मुस्लिम और दलितों पे चलता है कि इनका दूसरे लोगों पे क्यों नहीं चलता। हमारा मतलब जातिवाद की राजनीति करना नहीं है। हमारा मकसद है सरकार का दो तरीके से चरित्र उजागर करना। लेकिन आपकी पार्टी पर तो आरोप लग रहे हैं जातिवाद की राजनीति करने के। कहाँ जातिवाद? वो तो पीढ़ी के साथ है। पीड़ित चाहे पंडित हो, चाहे कश्यप हो, चाहे वाल्मीकि हो, चाहे वो ठाकुर हो, उनके साथ खड़े हुए। तो हमारी पार्टी का फर्क पीढ़ी के साथ है। अच्छा, एक कश्यप समाज के नाबालिग बच्चे की हत्या कर दी गई, वो बड़ी दुख की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज को सबको जीने का हक है, चाहे वो किसी भी बिरादरी का हो, कश्यप हो, वाल्मीकि हो, दलित हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, सबको जीने का हक है। लेकिन अगर जिन लोगों ने उसको, जो उनके परिवार वाले आरोप लगा रहे, तो उस हिसाब से क्यों नहीं चल रही पुलिस? क्यों नहीं कार्रवाई कर रही? केवल एक नाबालिग बच्चे पकड़ के दिखा दिया तो सरासर ये पक्षपात की राजनीति कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि जिस तरह से कार्रवाई हो रही है उसमें पक्षपात किया जा रहा है? 100% पक्षपात किया जा रहा। देखिए, अब दूसरी मीडिया बताती है कि लड़की प्रसन्न था, ये था। ये सब हल्का कार्रवाई को कमजोर करने की स्थिति नहीं है। अभी कह रहे कि एक बच्चा एक जवान व्यक्ति को जला सकता है क्या? किसी एक दो चार लोग तो होते ही होंगे, तभी क्या तो जला सकें। तो ये सरकार की पॉलिसी है, हमेशा दलितों का, वंचितों का उत्पीड़न कर रही है। महंगाई से दबा दिया जा रहा, रोजगार छीन लिए जा रहे, आरक्षण की व्यवस्था खत्म कर दी जा रही, सारी निजीकरण में कंपनियां भेज दी गई। कहाँ बचा काम? तो आपकी पार्टी जिस तरह से पीडीए की बात कर रही है, तो क्या आपकी सरकार आने पर कुछ बदलाव होंगे इनमें? 100% बदलाव होंगे। हमारे राष्ट्रपति माननीय अखिलेश यादव जी की नारा है कि राशन, शिक्षा सब मुफ्त होगी। अभी भी राशन भी मुफ्त है, शिक्षा भी मुफ्त है? नहीं, वो तो केवल 5 किलो दे रहे हैं, हम रोजगार देंगे। पहले भी हमारी सरकार आई
लगभग शिक्षकों में बहुत अच्छी भर्ती हुई, पुलिस में भर्ती हुई। इस बार ये ऐसी कोई भर्ती नहीं होती जो लीक नहीं होती। पहले कहते हैं कि आप जाइए परीक्षा दिए, उससे पहले वो लीक हो जाती है। क्या औचित्य रह गया? तो हमारा मानना तो ये है कि हमारी सरकार तब बदलाव आएगी, सरकार में आने के बाद बदलाव होगा, और मुझे उम्मीद है इस बार बदलाव चाहती जनता। मैं घूम रहा पुरकाजी विधानसभा में, लगभग काफ़ी दिन हो गए, 1 साल लगभग। सब लोग चाहते हैं कि इस बार बदलाव आएगा, और 100% बदलाव आएगा। समाजवादी की सरकार आएगी, और सब लोग सम्मान, सब समाज को सम्मान दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी जाति हो। तो हाथरस संसदीय सीट से पूर्व में प्रत्याशी रहे जसवीर वाल्मीकि जी को सुना। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के अपडेट के लिए बने रहिए एलकेबी हिंदुस्तान के साथ। जय हिंद।